from verse 13 to 19. मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 से लेकर 19 तक। मैथ्यू 16 चैप्टर 16 13 से लेकर 19 तक। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कैसरिया के फिलिप्पी के प्रदेश में आया। उस देश में आया यीशु मसीह। वहां पर आने के बाद यीशु ने अपने चेलों से पूछा, किसी एक से नहीं पूछा, अपने चेलों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो उन्होंने अलग अलग जवाब दिया। वो सवाल यीशु उनसे पूछने का एक वजह है। यीशु जिस देश में आया वो देश का नाम है कैसरिया का फिलिप्पी देश। यीशु के जमाने में सबसे ज्यादा खेती बाड़ी का काम उसी देश में चलते थे। उसका एक वजह है, उस देश में पानी ज्यादा था, पानी की कोई कमी नहीं, तो खेती बाड़ी ज्यादा है, लोग भी ज्यादा रहते थे, तो लोग ज्यादा होने से उनके आराधना अलग अलग आराधना उधर चलते थे, अलग अलग देवताओं को वो मानते थे। इसीलिए यीशु ने उनसे पूछा, इतने सारे देवते इधर हैं, तो क्या मुझे भी उनमें से एक बनाया, या फिर मैं कौन हूँ? क्या समझ रहे हैं मेरे बारे में? तो चेलों ने उससे कहा, कुछ लोग कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ऐसे प्रचार करते थे कि लोग मन फिरा कर जल में बपतिस्मा लेते थे। और जवाब दिया, कुछ लोग सोचते हैं तो एलिया है, क्योंकि एलिया एक भविष्यद्वक्ता था और एलिया जो बोलते थे वो होते थे। और उसके अलावा उन्होंने फिर से कहा कि तो यिर्मयाह है या फिर भविष्यद्वक्ता में से कोई एक है। ऐसे अलग अलग विचार है। तो यीशु का समझ आया, मेरे बारे में ये लोगों ने अब तक समझे नहीं। जिस देश में मैं आए हैं वहां के लोगों ने मुझे अभी तक समझा नहीं है करके यीशु को समझ आ गया। इसलिए यीशु ने पूछा, लोगों को तो नहीं समझ आगे होंगे, आप लोगों को पता चला कि मैं कौन हूं, है ना? बेशक लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन क्या हमें पता है यीशु कौन है? आमीन, हालेलुया। यीशु ये सवाल सिर्फ इस बाइबल में नहीं, हमसे भी पूछते हैं। लोग मेरे बारे में अलग अलग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ साल में एक बार जो दाढ़ी मूंछ रख के जो आते हैं सिर्फ उसी दिन का ही परमेश्वर है। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ ईसाइयों का है, कुछ लोग कहते हैं अंग्रेजों का है। पर तुम लोग क्या जानते हो मेरे बारे में? आज परमेश्वर का एक ऐसा सवाल है, क्या मेरी कलीसिया मुझे जान चुके हैं, मुझे समझ चुके हैं? एक सवाल है यीशु का।
लेकिन लेकिन यीशु हमसे पूछते हैं, क्या तुम लोग मुझे जानते हैं? कलीसिया मुझे जानते हैं। यहाँ पर ये जो सवाल जो है यीशु ने चेलों से पूछा, जिस देश में हम आए हैं, क्या इस देश के लोग मुझे किस तरीके से जानते हैं और तुम लोग मुझे किस तरीके से जानते हैं? पूछा यीशु ने सारे चेलों से, है ना। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठे थे, उस समय यीशु ने ये सवाल सबसे पूछा, सारे चेलों से पूछा, लेकिन जवाब सिर्फ एक ने दिया। जवाब सिर्फ एक ने दिया। पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर के पुत्र है। आमीन, हालेलुया। लेकिन उस बात का, पतरस का जवाब ध्यान से सुनना, तो परमेश्वर का पुत्र है करके सिर्फ इतना नहीं कहा, तो जीवते परमेश्वर के पुत्र है। आमीन, हालेलुया। कई लोग जानते हैं यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन कुछ तुच्छ लोग ही जानते हैं यीशु जीवते परमेश्वर का पुत्र है। आमीन, हालेलुया। जिस परमेश्वर का वो पुत्र है, वो आज भी जिंदा है। इसीलिए सुनो, जिस परमेश्वर का वो पुत्र है, वो परमेश्वर आज भी जिंदा है। जिसका जो वो पुत्र है यीशु मसीह, वो भी आज भी जिंदा है। इसलिए हम भी आज भी जिंदा है। लेकिन यीशु ने पतरस को बुलाकर कहा, पतरस, तू बहुत ही लकी है, धन्य है, भाग्यशाली है, भाग्यशाली है। इतने समय से तुम इन बारों के साथ में चलता हूँ, फिरता हूँ, मेरे जरिए पिता ने किया हुआ हर एक बातों को इन्होंने देखा है, इन्होंने हमें सुना है, मेरे मुंह से निकले हुए वचनों को, फिर भी इनमें से सिर्फ तू ही समझ पाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए यीशु ने पतरस से कहा कि तू बहुत ही लकी है, तू बहुत ही भाग्यशाली है। सिर्फ यीशु है, यीशु है, यीशु है बोलकर ऐसे चलने वाले मत बनो। यीशु कौन है करके हमें जानने वाले बनो, यानी कि जानकर हमें लोगों को सुनाने वाले बनो। आमीन, हालेलुया। पतरस से यीशु ने कहा, ये जो स्वर्ग राज्य की कुंजी जो है मैं तुझे दूंगा, स्वर्ग राज्य की कुंजी जो है मैं तुझे दूंगा। लेकिन आप सोचो, आप तो एक मिनट सोच के देखो, यूहन्ना यीशु के साथ है, यूहन्ना यीशु के साथ है, 12 में से सबसे ज्यादा प्यार यूहन्ना से करते हैं, 12 में से सबसे ज्यादा प्यार यूहन्ना से करते हैं। पर उस यूहन्ना को भी यीशु ने नहीं कहा, ये चाबी मैं तुझे दूंगा, है ना। उन 12 में से यहूदी इस्करियोती के हाथ में हमें पूरे खास जो पैसे वगैरह जो भी उनको चाहिए खर्चे की, ये सब क्या है, हमें यहूदा के हाथ में है। उसको भी नहीं कहा मैं ये चाबी भी तुझे दूंगा, है ना। और फिलिप्पुस बड़े विश्वास करने वाला एक व्यक्ति है, जातियों के बीच में जाके हमें परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के लिए अपने आप को समर्पण किया हुआ, उसको भी यीशु ने नहीं कहा कि ये चाबी मैं तुझे दूंगा। क्या हो सकता है उसका वजह? 12
हमेशा चलते थे 12 लोग। इन 12 में से एक भी जो चेला जो है किसी से कम नहीं है, किसी से भी कम नहीं है। मत्ती जो चुंगी लेने वाला, अच्छा पढ़ा लिखा है, कोई भी कम नहीं है एक दूसरे से। फिर भी यीशु ने पतरस से कहा कि स्वर्ग राज्य की कुंजियां मैं तुझे दूंगा, तू जो बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधा जाएगा, जो खोलेंगे वो स्वर्ग में खुला जाएगा। उसका एक ही वजह है, क्योंकि तूने ही, सिर्फ तूने ही मुझे जान लिया है। आज यीशु मसीह कलीसिया को देखकर इस प्रकार कहते हैं, आमीन, स्वर्ग राज्य की कुंजियां मैं आपके हाथों में देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह से जान लो, मैं कौन हूँ करके जान लो। जो मुझे जान चुके हैं, जो मुझे समझ चुके हैं, मैं उन्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां आज यहाँ पर बैठे हुए एक व्यक्ति अपने आप को समर्पण करे, आमीन, समर्पण करे। आज ये फैसला करे कि मैं यीशु में आपको जानना चाहती हूँ, ताकि वो अधिकार की चाबी मुझे चाहिए, आमीन, हालेलुया। जिन जिन बंधनों को मैं खोलना चाहूंगी वो स्वर्ग में भी खुला जाए, वो अधिकार की चाबी मुझे चाहिए। मैं कौन सा यीशु ने पतरस से कहा, ये लो स्वर्ग राज्य की कुंजियां, अधिकार की कुंजियां, है ना, अधिकार की कुंजियां मैं तेरे हाथ में दे रहा हूं। तू इस चाबी को लेकर, इस अधिकार को लेकर तू हर बंधन को खोल सकते हैं और तू हर एक बंधन को बांध भी सकते हैं। हर एक शैतानी बंधनों को हमें तू बांध कर भी प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात है, उसके बाद यीशु ने पतरस से कहा, तू पतरस है, तू पतरस है, तेरे ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, है ना। उस वचन के नीचे आप पढ़ सकते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं कि यीशु ने आमीन पतरस से कहा, तू पतरस है, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता, आमीन, हालेलुया। मुझे एक बात बताओ, यीशु ने इतने बड़े अधिकार पतरस को दिया, बहुत ही बड़ी अधिकार, है ना। यीशु ने पतरस को कहा, तू बहुत भाग्यशाली है, तू धन्य है, हमें पिता परमेश्वर ने मेरे बारे में तुझे प्रकट किया है, मैं तुझे चाबियां दूंगा, अधिकार की कुंजियां दूंगा, ये सब बोला, लेकिन कलीसिया मैं बनाऊंगा, है ना। या फिर ऐसा बोला कि कलीसिया भी तू बना, नहीं ना। वचन में कैसे लिखा है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगी। इसका मतलब क्या है, पतरस तू नहीं मैं बनाऊंगा, पर तू मेरे साथ होना। क्या वजह हो सकता है, इतने बड़े अधिकार मिलने के, देने के बावजूद भी हमें कलीसिया बनाने का अधिकार परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा, अपने पास रख छोड़ा। उसका एक ही वजह है, कलीसिया क्या है, एक व्यक्ति जो अंधकार में हमें डूबे हुए, पाप के दलदल में फंसे हुए उस व्यक्ति को हमें सुसमाचार के जरिए हमें उसका मन फिरा करा के, मन फिरा होकर उसको कलीसिया के साथ जोड़ते वक्त उसका खिलाफ काम करने के लिए अधोलोक का फाटक होंगे, आमीन, उस पर
कहेंगे मेन डोर की चाबी मेरे पास है और गेट की चाबी वो मेरे पास है, अमित तिजोरी की चाबी मेरे पास है। हर एक चीजों की अलग अलग चाबी है, हर एक बात के लिए अलग अलग चाबी है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने पत्रस से कहा, मैं तुझे चाबी नहीं दूंगा, मैं तुझे कुंजिया दूंगा। आमीन, हालेलुया। यानी कि उस वचन से हम समझ सकते हैं, आमीन, खोलना सिर्फ एक को नहीं, बहुत को खोलना है। आमीन, हालेलुया। बांधना सिर्फ एक नहीं, बहुत से बातों को बांधना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर एक बात को ही बांधना, एक बात को ही खोलना, तो परमेश्वर ने एक ही चाबी देना। आमीन, हालेलुया। लेकिन वहां पर लिखा है, स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अधिकार एक है, लेकिन अलग अलग बातों में इस्तेमाल करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको और समझने के लिए बताऊंगी। जब पत्रस एक ही प्रचार किया तो उसमें उस प्रचार से 3000 लोग मन फिराकर कलीसिया के साथ जुड़ गया। आमीन, हालेलुया। एक ही प्रचार में 3000 लोग मन फिराकर बपतिस्मा लेकर कलीसिया के साथ जुड़ गया। इसका क्या मतलब था? वो 3000 लोग अंधविश्वास में था। आमीन, एक ही प्रचार से उसने अंधविश्वास को, आमीन, हालेलुया, उस ताले को खोल दिया। आमीन, हालेलुया। उस ताले को उसने खोल दिया। 3000 लोग कलीसिया के साथ जुड़ गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब पत्रस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे, जन्म से लंगड़ा वहां पर बैठकर भीख मांग रहे थे। पत्रस ने और यूहन्ना ने उसे देखकर कहा, ना मेरे साथ सोना है, ना मेरे पास चांदी है, सिर्फ एक नाम है, वो है यीशु नासरी। उस नाम से तू चल, उठकर चल। आमीन, हालेलुया। तुरंत उसके पांव पर बल आ गया। आमीन, वो चलने लगा, कूदने लगा। आमीन, ये पत्रस और यूहन्ना के साथ, आमीन, मंदिर में गया। यानी कि आमीन, एक ही बार बोलने से उसके शरीर के जो बंधन है, आमीन, नीलाम उस अधिकार की, आमीन, चाबी के साथ उसने उस, आमीन, बंधन, शारीरिक बंधन को खोला। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। अनन्यास और सफीरा, अनन्यास और सफीरा हम सब जानते हैं। खास तौर पर जब दशमांश के बारे में बोलना हो तो अनन्यास और सफीरा की बात जरूर बोलते हैं। लेकिन वहां पर वचन में लिखा है, उन्होंने, पत्रस ने उनसे कहा कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। पवित्र आत्मा से, आमीन, हालेलुया। तुम लोगों ने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला? लेकिन असल में देखा जाए तो उन्होंने मुंह खोलकर किससे बात की? पत्रस से बात की। लेकिन पत्रस कहते हैं कि मेरे से नहीं, आप लोगों ने किससे झूठ बोला? पवित्र आत्मा से झूठ बोला। आमीन, हालेलुया, आमीन। उसी समय उन दोनों का जान निकल गया। आमीन, हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा के साथ चालाकी करने वाला उस दुष्ट आत्मा को पत्रस ने उसी समय बांध लिया। आमीन, अधिकार दिया। आमीन, उस कुंजी से एक चाबी निकाल कर, आमीन, उस अंधकार की ताकत को, आमीन, पत्रस ने बांध लिया। आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जब पत्रस
एक मरे हुए व्यक्ति के लिए प्रार्थना, एक कविता, आप वचन पढ़ोगे तो आप देख सकते हैं उस औरत के बारे में, तबीता। उसी के लिए जब पतरस ने आमीन प्रार्थना किया, उसी वक्त आमीन वो जिंदा हो गया, वो उसी वक्त जिंदा हो गया। यानी कि आमीन जब यीशु मसीह ने आमीन स्वर्ग राज्य की कुंजियां दिया, उसमें कौन सी चाबी भी था? आमीन मौत को, आमीन मौत के बंधन को खोलने का भी चाबी था। आमीन हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आमीन इस कलीसिया को देखकर कहते हैं, मैं स्वर्ग राज्य के आमीन अधिकार की कुंजियां आमीन देना चाहता हूँ। इसका ये मतलब है अलग अलग चीजों पर अधिकार, अलग अलग बातों पर अधिकार, आमीन बीमार के ऊपर, आमीन बीमारियों के ऊपर अधिकार, मौत के ऊपर अधिकार, आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, शारीरिक बंधनों पर अधिकार, हालेलुया, लोगों को आमीन कब्जा करके रखा हुआ शैतानी ताकतों पर अधिकार, और शखरा रीवा करा रिखाना बना वो शमना बना करा और प्राप्त करे रिश्ते की बात से, हालेलुया, आमीन प्राप्त करे आमीन। एक एक व्यक्ति इसी समय परमेश्वर से कहे, आज वो अधिकार की चाबी, आज वो अधिकार की कुंजियां मुझे चाहिए, ताकि मैं आमीन जो कुछ भी आमीन इस धरती पर मांगूं वो स्वर्ग में बंधा जाए। आमीन हालेलुया, जो कुछ इस धरती पर मैं खोलूं वो स्वर्ग में भी खुले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। उस वचन को हम पढ़ते वक्त समझ सकता है, पतरस ने खासतौर पर मलयालम बाइबल में खासतौर पर लिखा है, पतरस को अलग ले जाकर यीशु मसीह ने बात किया कि मैं तुझे अधिकार की कुंजियां दूंगा। इसका क्या मतलब? आमीन। आए तो ये 12 एक साथ है, बैठे तो ये 12 एक साथ है, सवाल तो ये 12 के साथ ही किया है, लेकिन जब पतरस ने व्यक्तिगत तौर पर यीशु को जाना, यीशु ने पतरस को अलग ले जाकर अधिकार दिया। आज आप व्यक्तिगत तौर पर यीशु को जानते हैं, आमीन हालेलुया। बाकी लोग जितना यीशु को जानते हैं उससे बढ़कर अगर आप यीशु को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप सबको अलग करना चाहते हैं, आमीन हालेलुया, अलग करना चाहते हैं, आमीन। आप सब जानते हैं एलिया के बारे में। एलिया को यहोवा परमेश्वर ने अलग ले जाकर एक करीत नाम के नाले के पास आमीन रखा। जब अलग किया तो परमेश्वर के लिए कुछ बातों को भी अलग से उनके लिए इंतजाम किया, आमीन। जिसको अलग किया उसके लिए अलग से इंतजाम भी किया है, आमीन हालेलुया। हम सब जानते हैं सिर्फ उस समय पर उस जमाने में सिर्फ एलिया नहीं है भविष्यद्वक्ता, सिर्फ एलिया नहीं है, बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता छोटे छोटे, वो सब छोटे छोटे मतलब हाइट में एलिया से थोड़ा सा कम इस्तेमाल होने वाले भी बहुत से आमीन भविष्यद्वक्ता उस समय थे। लेकिन एलिया ने परमेश्वर ने अलग किया, उसके लिए परमेश्वर ने आमीन अलग इंतजाम भी किया। उनमें से किसी के पास आमीन कौवे को नहीं भेजा, किसी विधवा को नहीं भेजा, सिर्फ एलिया के पास ही भेजा है, आमीन हालेलुया। यानी कि आमीन अलग किस लिए किया? एक बात के लिए तैयारी करने के लिए, आमीन हालेलुया। हम उस एलिया के आमीन पूरे इतिहास को पढ़ते वक्त हम देख सकते हैं, आमीन उसके आगे आगे एलिया ने बहुत से बड़े बड़े अद्भुत काम किया है, आमीन।
आमीन, हालेलुया। एक जीवन के जरिए एक बहुत बड़े अद्भुत काम होना है, तो उसके लिए एक अलग, एक सेपरेशन होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। पिछले दिनों आमीन हम ऐसे बात कर रहे थे, कुछ विषय के लिए हम प्रार्थना करना है, कुछ विषय के लिए खास। उनमें से एक विषय है हमारे नौजवानों के लिए, हमारी कलीसिया के नौजवानों के लिए प्रार्थना करना। और उनमें से बहुत बड़ी विषय ये है जिनकी शादी के उम्र हो चुके हैं उनके लिए प्रार्थना करना। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ रिश्ता मिलना नहीं, रिश्ते तो बहुत से हैं, रिश्ते तो बहुत से हैं, लेकिन मसीह परिवार में रिश्ता मिलने के लिए हमें प्रार्थना करना है ना? हमें प्रार्थना करना है। उसके लिए मैं अपनी लाइफ की बात बोल रही थी। करीब मैं 22 साल की होंगे। उस वक्त मेरी दासी मेरे घर पे ऐसे विजिटिंग के लिए आए, तो उस समय मुझे बुलाकर, जैसे पतरस ने यीशु ने पतरस को अलग बुलाया, वैसे मेरी दासी ने मुझे अलग बुलाकर कहा, देखो बेटा, शादी की उम्र हो चुकी है, शादी की उम्र हो चुके हैं, सभी मेरे ध्यान दीजिए, शादी की उम्र हो चुके हैं, इसलिए क्या करना है, हम पूरी कलीसिया ऐसे लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए प्रार्थना जरूर करते हैं, पर आपने भी प्रार्थना करना है। तो मुझे थोड़ा शर्मिंदगी है ना, इस उम्र में ऐसे शादी के लिए एकदम मेरे से बोले तो हो जाता है। तो उन्होंने मेरे को कहा, ये शर्म की बात नहीं है, आपने जिस बातों को छोड़कर मसीह को ग्रहण करके आया, वापस उधर नहीं जाना, है ना? उस समय जैसे वो लफ्ज उन्होंने बोला, उस समय मेरे अंदर की आंखें खुल गई। सही कहा, मैं जिस बात को छोड़कर आमीन यीशु को ग्रहण किया, वापस मेरे उधर जाने का फायदा क्या है? मैं इधर मैं इतने साल आकर आराधना किया, आत्मा को प्राप्त किया, फिर भी मुझे वापस उधर ही जाना है, तो मेरे इतने सालों की क्या फायदा? उसी समय मैंने निर्णय लिया। उन्होंने में से एक और बात कहा, जिस तरीके के पति चाहिए, अगर सेवादार चाहिए, वो विषय रख के प्रार्थना करना, अगर हाँ नौकरी वाला चाहिए, वही विषय रख कर प्रार्थना करना, अगर इस तरह का परिवार, या फिर उन्होंने खुलकर, मुझे पता है मेरी दासी की ये एक खूबी मैंने देखा, खुलकर बताया, माँ बाप या भाई बहन कितने मेंबर चाहिए उस घर में, वही बोल कर प्रार्थना करना। उसी समय से मैं उस विषय को अपने जीवन में हमें ले लिया। सही कहा मेरी दासी ने, मुझे गलत नहीं लगा, सही कहा, लेकिन मेरे घर में मेरे लिए रिश्ता नहीं देख रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने उस विषय को लेकर प्रार्थना किया। हफ्ते में एक बार उस विषय को लेकर मैं प्रार्थना करती आ रही थी। जहाँ जिस ऑफिस में मैं जाती थी, आमीन, वो लोग मुझे बोलते, तू खाना क्यों नहीं खाते? मैंने बोला मैंने फास्टिंग रखा है, मैंने प्रार्थना कर एक विषय के लिए। कौन सा विषय? मैं खुलकर बताई इसी विषय के लिए। वो इतने मजाक उठाते थे, वो अलग बात थी, फिर भी मैंने छोड़ा नहीं इस बात को। मैं फास्टिंग, हफ्ते में एक दिन फास्टिंग रख के मैंने प्रार्थना किया। जो मेरी डिमांड थी वही मुझे मिला। हालेलुया। जो मेरी डिमांड थी वही मुझे मिला। जब मैं हिंदी में घर पे बात करूं थोड़े मेरे को मम्मी डांटते थे, तूने हिंदी में बात क्यों बोलना है? मैंने कहा मैं हिंदी सीख रही हूँ, मैंने दूर जाना है। मैं अपनी मम्मी से बोलती थी, मैं इतनी दूर जाना है सेवा के लिए, आप एकदम चाहो तो दौड़ कर नहीं आ सकते। आज वो बात सच होगी, इतनी दूर मैं केरला से यहाँ तक आ गई, सिर्फ उस
हालेलुया। हम देखा जाए कई तरह के बंधन होते हैं, कई तरह की बंधन होते हैं। पहले भी मैंने बताया अंधविश्वास की बंधन। पतरस के एक ही प्रचार में 3000 लोग आमीन उस बंधन से जुड़ गए। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। ऐसे बंधनों को खोलना है, आमीन हालेलुया, उसके लिए चाबी चाहिए। आमीन। अभी आप यहाँ से आपके घर पर जाते वक्त गेट को ताला लगा कर आया, गेट का ताला खोलने के लिए तिजोरी की चाबी डालकर खोले तो नहीं होगा, है ना? होगा? नहीं होगा। मेन डोर की चाबी ताला खोलने के लिए आप गेट की चाबी लेकर खोलो तो नहीं होगा। अलग अलग बातों के लिए अलग अलग हमें चाबी है। अगर ऐसा है तो हमें हमारी जिंदगी के हर एक रुकावटों के लिए, हर एक बंधनों के लिए अलग अलग चाबी है। अगर उस बातों को खोलना है तो अधिकार की कुंजियां पाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब एलिया को परमेश्वर ने अलग किया, अलग किस बात के लिए किया? आने वाले दिनों में उससे एक बहुत बड़ा काम करना है। आमीन हालेलुया। आप सभी जानते हैं सारफत के आमीन विधवा के बारे में। आमीन हालेलुया। उस घर में बहुत से आमीन बड़ी अद्भुत काम होना है। मैं इसी वचन को लेकर पिछले साल या 2 साल पहले आमीन इसी बात को बताया। सारफत में विधवाएं कैसे बढ़ गए थे। आमीन हालेलुया। वहां एक अंधविश्वास था, बारिश होना है करके आमीन एक एक को बलि देना। आमीन हालेलुया। उस बलि देने के वजह से आमीन परमेश्वर ने क्या किया? आमीन अपने दास के जरिए कहा, मैं आमीन जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक बारिश नहीं होगा। आमीन हालेलुया। लेकिन यहाँ पर देखो आमीन हालेलुया, उस विधवा के घर में आमीन इतनी परेशानी है, लेकिन परमेश्वर ने देखा किस वजह से उसके घर में परेशानी आया है, किस वजह से वो विधवा हो गई है। आमीन उस बात को मैंने दूर करना है, आमीन अद्भुत काम मैंने करना है। आमीन उसके लिए मुझे एक व्यक्ति अलग चाहिए, उसके लिए मुझे एक व्यक्ति चाहिए, मुझे एक व्यक्ति चाहिए। आज भी परमेश्वर ढूंढ रहा है इस देश में। आमीन हालेलुया। बहुत से लोग हैं आज भी यीशु को नहीं जाना। आमीन हालेलुया। उन लोगों तक हमें सुसमाचार पहुंचाने के लिए, हमें परमेश्वर के नाम को पहुंचाने के लिए परमेश्वर एक व्यक्ति को अलग करना चाहते हैं। आमीन हालेलुया। आमीन जिनको अलग करेंगे उनके लिए परमेश्वर इंतजाम भी करेंगे। कितने दिनों तक आमीन हालेलुया एलिया को आमीन कौवे के जरिए परमेश्वर ने आमीन चलाया। इंतजाम है, इंतजाम। आप सभी कितने बार उस बारे में आमीन प्रचार सुना है। एक कौवा आमीन कभी भी एक व्यक्ति को कुछ देते नहीं। ऐसा एक पक्षी से परमेश्वर ने अपनी दास को आमीन खिलाया। उसका एक ही वजह है, उसको आमीन अलग किया है। आमीन हालेलुया। आज परमेश्वर कहते हैं जो आमीन मेरे काम के लिए आमीन अपने आप को समर्पण करेंगे, अपने आप को अलग करेंगे, आमीन इस संसार से अपने आप को अलग करेंगे, आमीन उनके लिए इंतजाम करने वाला मैं हूँ। आमीन हालेलुया। आमीन जब वो आमीन अलग होकर मेरे लिए समर्पण करेंगे, मैं उसको अधिकार की कुंजियां दूंगा। आमीन हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। आमीन हालेलुया। इस वचन में हम देखते हैं आमीन यीशु ने पतरस से कहा, तू धन्य है, तू धन्य है
बताया? मेरे पिता ने। आमीन, हालेलुया। कितने सच में बहुत बड़ी खुशी की बात है और इतने भाग्य की बात है कि पिता हमें कुछ सिखाए। पिता हमें कुछ सिखाए। कितने लोग चाहते हैं कि मैं आज कुछ सीखूं? आमीन, हालेलुया, कि मैं आज कुछ सीखूं। फिर कुछ समय पहले हमने एक गवाही सुना था। दो व्यक्ति घर में आके हमें परमेश्वर के वचन सुनाने, वचन सुनाने, वचन सुनाने, यही बोलते हैं, परमेश्वर का वचन सुनाना है। तो लोग पहले कुछ नहीं बोलेंगे, अच्छी बात है ना, वचन सुनना अच्छी बात है। वो उसी चालाकी के साथ जैसे आएंगे, हमें उनके साथ बात करना है, तो हमें भी कुछ सीखना है। उनके साथ बात करना है तो हमें कुछ सीखना है। वो कौन सिखाएगा? पिता परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। हमें यहाँ पर पतरस को किसने बताया? हमें ओ पिता परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। हमें कौन सिखाएंगे? वही पिता परमेश्वर। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हमें इन दिनों में, आमीन, हालेलुया, हमें उस परमेश्वर को हमें सिखाने के लिए अपने आप को समर्पण करो और परमेश्वर से कहो, पिता मैं यीशु को जानना है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग आज फैसला करेंगे मैं यीशु को जानना है? आमीन, इसके लिए मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। सीखने के लिए तैयार हूँ। आज सीखने के लिए कोई तैयार नहीं है, दुख की बात है। आज सीखने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम YouTube खोलते वक्त हर एक इंसिडेंट, यानी कि जब इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हुई, अब इजराइल, ईरान, अमेरिका, इन सब के साथ लड़ाई अभी चल रही है, उसी वक्त शॉर्ट वीडियो आता है। फिलहाल दास ने फिलहाल महीने में ये भविष्यवाणी दिया था, फिलहाल दास ने ये भविष्यवाणी किया था, आज वो पूरा हो गया, आज वो पूरा हो गया। मैं नहीं जानती, क्योंकि प्रकाशित वाक्य पुस्तक आप निकाल कर देखो, ये सब पहले के लिखा है। उसी बात को उठाकर मैं आज बोलूं, कल को वो बात पूरा हो जाएंगे। वो मेरे कहने से नहीं, बाइबल में पहले से लिखा है। बाइबल में पहले से लिखा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जिस किसी ने कुछ भी बोला हो, लेकिन आपके अंदर आत्मिक बढ़ोतरी हुआ? उससे आत्मिक बढ़ोतरी हुआ? एक एक भविष्यवाणी से हमारी आत्मिक जीवन बढ़ना है। भविष्यवाणी किस बात के लिए? हमारी बढ़ोतरी के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए। लेकिन आजकल बात सीखने से ज्यादा क्या है, इन शॉर्ट वीडियो को देखकर बस उन्हीं की बढ़ावा करते हैं, लेकिन वचन को नहीं सीखते हैं। वचन को नहीं सीखते हैं। कोई भी हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, इसका मतलब क्या है? हमें सिर्फ वो भविष्यवाणियां सुनना है, सीखना कुछ नहीं। जिन्होंने सीखना है, हमें वो क्या करेंगे? वचन, ये जो दिया हुआ जो पुस्तक है, उसको हमें खोलकर पढ़ेंगे। ये नहीं कि YouTube खोलकर पढ़ना शुरू करें, YouTube खोलकर पढ़ना शुरू करें। हमें पढ़ने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ YouTube है हमारा बाइबल। आमीन, हालेलुया। मैं पहले भी बोला, ये हमारे लिए हमें
राजमा बनाना हो, बिरयानी बनाना हो, खोल कर देखो, सीख सकते हैं। पर वचन सीखना हो, यूट्यूब नहीं, हमारा बाइबल खोल कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये जो पुस्तक है, आमीन, हमारे हाथ में पहुंचाने के लिए आमीन एक व्यक्ति ने बहुत से कष्ट उठाए। आमीन, हालेलुया। एक व्यक्ति ने बहुत से कष्ट उठाया। आप में से कितना लोग जानते हैं उस व्यक्ति को? मैं नहीं जानती। आमीन, विलियम कैरी। वो इंग्लैंड से इस देश में आए, अपने परिवार के साथ आए। इधर आकर अपने परिवार को पूरा उन्होंने खो दिया। उनकी जो बीवी है वो मेंटल हो गया, उनके जितने बच्चे हैं वो इधर ही खत्म हो गए, हमारा इस देश में। फिर भी वो वापस नहीं किया। आमीन, अपने साथ लाया उस बाइबल को हिंदी में ट्रांसलेट करके देने के लिए। सब कुछ छोड़कर वो इस देश में रहा। आमीन, हालेलुया। किस बात के लिए किया? किस बात के लिए? ताकि मैं और आपको बच जाए। आमीन, हालेलुया। ऐसा बोझ लेकर वो व्यक्ति आमीन हमारे इस भारत में आया है। आमीन, हालेलुया। अपने आप को आमीन परमेश्वर के लिए अलग किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमें से एक आमीन, हालेलुया, आत्मिक आंख खोलने की चाबी लेकर ही वो आ गया। आमीन, हालेलुया। यहाँ रहकर, यहाँ की भाषा सीख कर वो सिर्फ आमीन इंग्लिश ही जानने वाला है, इंग्लिश ही जानने वाला। बात वही उसी में ही कर सकते, लेकिन इधर आकर हमारी हिंदी सीख कर, हर एक ग्रामर सीख कर, आमीन, ये बाइबल हमारे हाथ में दिया है। आमीन, उनका वो परिश्रम व्यर्थ ना हो। इस बाइबल को खोल कर पढ़िए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसमें है अलग अलग चाबियां। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो आमीन तालाब के सामने दिखते हैं, आमीन, हालेलुया, जो तालाब के आत्मिक आंखों के सामने दिखते हैं, आमीन, उन सबको खोलने की चाबियां इसमें है। आमीन, हालेलुया। लेकिन वो प्राप्त करना है तो हमें यीशु को जानना जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आमीन, पतरस को आमीन यीशु ने आमीन, हालेलुया, आमीन अलग बुलाकर कहा, तू पतरस है, तेरे ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, लेकिन तू मेरे साथ खड़े होना। आमीन, हालेलुया। जो अधिकार मैं तुझे दूंगा, उस अधिकार के साथ तू खड़े होना, बाकी का मैं पूरा करूंगा। कलीसिया मैं बनाऊंगा, कलीसिया मैं बनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्तियों से, कलीसिया मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरे साथ खड़े होना। आमीन, अधिकार की चाबी को, अधिकार की कुंजियों को प्राप्त करके मेरे साथ खड़े होना। कितने लोग आमीन आज समर्पण के साथ आमीन उस परमेश्वर के साथ खड़े होंगे अधिकार की चाबी के लिए, अधिकार की कुंजियों के लिए। आमीन, हालेलुया। आंखों को बंद रखकर आमीन प्रार्थना करें, आमीन परमेश्वर से कहे, आमीन, हालेलुया। आज सुना हुआ उस वचन के साथ, वचन के सामने अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर से कहे, आमीन परमेश्वर, हालेलुया। आज मुझे पता चला, आमीन, हालेलुया, कलीसिया बनाना है तो आमीन, हालेलुया, अधिकार की चाबियां कुंजियां होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। आज तूने मुझे सिखाया अधिकार की कुंजियां होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। बंधनों को खोलने के लिए, आमीन, हालेलुया, दुष्ट आत्मा सेना को आमीन बांधने के लिए मुझे अधिकार चाहिए प्रभु। आमीन, हालेलुया। मैं आज अपने आप को समर्पण करती हूँ, आमीन, अपने आप को आमीन समर्पण करता हूँ, आमीन उस अधिकार के लिए। आमीन, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करें,
जब दमस्कस की आमीन फाटक पे आमीन हालेलुया आमीन पौलुस ने आमीन एक ही बात पूछा आमीन तू कौन है प्रभु तू कौन है आमीन परमेश्वर ने लंबे चौड़े बात नहीं कहा आमीन जिसको तू सता है मैं वो हूँ आमीन हालेलुया परमेश्वर को पता है आमीन हालेलुया आमीन आने वाले दिनों में ये जानने के लिए जा रहा है मैं कौन हूँ आमीन हालेलुया हालेलुया कोलोसियों की किताब आप पढ़कर देखोगे वहाँ पर पौलुस कहते हैं आमीन हमारा परमेश्वर यीशु मसीहा आमीन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है हालेलुया प्रेरितों की किताब में आमीन वो वही पौलुस पूछते हैं प्रभु तू कौन है लेकिन कुलुसियों की किताब में आते वक्त वो खुद लिखता है आमीन यीशु कौन है आमीन हालेलुया अगर आज कोई भी आमीन पौलुस की तरह आमीन हालेलुया शाऊल की तरह आमीन हालेलुया यीशु को नहीं जानते आने वाले दिनों आमीन वो पौलुस की तरह शाऊल को जानने के लिए जा रहे हैं आमीन हालेलुया हालेलुया ओ रबशरबरबरबरबा आमीन खानदारगशधरे वरिना प्रौढवरवरगरदना आमीन हालेलुया 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 आमीन 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 हालेलुया सभी जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं आमीन इस परमेश्वर की महिमा करें आमीन हालेलुया आमीन सुना हुआ वचन के सामने अपने आप को समर्पण करें आमीन हालेलुया परमेश्वर मुझे अलग करे आमीन उन 12 में से परमेश्वर तूने अलग काम के लिए मुझे अलग करे आमीन जैसे पतरस को आमीन परमेश्वर ने अलग किया वैसे एक सेपरेशन हमारे जीवन में भी परमेश्वर देने के लिए अपने आप को समर्पण करें आमीन हालेलुया ओ प्रभु तेरा धन्यवाद 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 हालेलुया 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 आमीन धन्यवाद के साथ खड़े हो जाए धन्यवाद के साथ खड़े हो जाए उस परमेश्वर को धन्यवाद करें ताकि आज के वचन के जरिए आमीन उस परमेश्वर ने आपसे बात किया है आमीन हालेलुया उस पिता परमेश्वर ने आपसे बात किया है आमीन हालेलुया आमीन इस संसार में देखो अन्य जातियों में देखो परमेश्वर को ढूंढ ढूंढ कर आमीन वो यात्राएं कर रहे हैं आमीन हालेलुया लेकिन हम कितने आमीन किस्मत वाले हैं आज भी वो परमेश्वर ने हमसे बात किया आमीन हालेलुया परमेश्वर को जानने के लिए आमीन बाकी लोग आमीन अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थान पर जा रहे हैं लेकिन हमसे वो परमेश्वर ने आमीन अभी भी बात कर रहे हैं आमीन कितनी खुशी की बात है कितनी आमीन हालेलुया लक की बात है आमीन हालेलुया बाकियों को ये सौभाग्य नहीं मिला लेकिन परमेश्वर ने ये सौभाग्य हमें दिया है आमीन हालेलुया ओ धन्यवाद करें आमीन उस परमेश्वर को धन्यवाद करें इस समय आमीन हम एक गीत गाकर आमीन परमेश्वर की आराधना करेंगे आमीन जिन्होंने परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाना हो तो वो समय दे सकते हैं हालेलुया हालेलुया